यात्रा तो हम जिंदगी में कई बार करते हैं, लेकिन वही यात्रा के कुछ पल, कुछ आनंद जो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। हमने सोचा भी नहीं होता है, पर वो इतने खास बन जाते हैं। बस यही से वो कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये मेरी अब तक की सबसे लंबी जर्नी होने वाली थी। ये बात बाइक और कार की नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार मैं पूरी जर्नी बस से करने वाला था। सीधी सड़क पे बस का अनुभव अच्छा रहता है, लेकिन इस बार उबड़ खाबड़ रास्तों में भी अच्छा अनुभव करा है। वैसे ही वोल्वो बस का विकल्प पसंद करा था। जैसे किसी ऊंचाई पे जाएगी और नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है, वैसे ही इस वोल्वो में अपर साइड की सीट मिली थी और जो बाहर का दृश्य था वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। नई टेक्सटाइल बिल्डिंग देखते देखते कब नेशनल हाईवे नंबर 48 आ गया पता ही नहीं चला था। अब यहाँ से शुरू होने वाला था असली सफर, क्योंकि ये 400-500 किलोमीटर का सफर नहीं, बल्कि पूरे 1200 प्लस किलोमीटर का सफर होने वाला था, वो भी दिल्ली तक। तापी मैया से और नर्मदा मैया से अपनी जर्नी बहुत ही अच्छी जाए, ऐसा आशीर्वाद भी ले लिया था। मॉनसून के सीजन में खिड़की से दिख रही हरियाली और ये ग्रे कलर का स्काई देखते देखते बड़ौदा तक पहुंच गए थे। अब यहाँ से शुरू होने वाला था बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे। तो पहले टोल नाका के बाद तुरंत ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दिख गया था। पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए ही गुजरात की सारी बस ट्रैवलर्स राजस्थान होके ही दिल्ली पहुंचती थी। इसी वजह से वो हाईवे यहाँ से कनेक्ट नहीं करने वाले थे। दोपहर को 2 बजे शुरू हुई जर्नी अभी शाम के 6:30 तक पहुँच गई थी और अभी तक अहमदाबाद आया नहीं था। बूंद बूंद बारिश हो रही थी, बस की रफ्तार भी बढ़ रही थी, लेकिन सूरत से बड़ौदा तक जो ट्रैफिक मिला और उसमें जो समय गया था वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। सूर्यदेव का अस्त होना तय था और उसी के साथ अंधेरे वाली शाम भी हो चुकी थी। समय तो रुक ही नहीं रहा था, पर यह बस जरूर यहाँ पे रुक गई थी। अब उसका कारण ये भी हो सकता है, एक तो पैसेंजर और दूसरा पार्सल। अब ऊपर वाली जो सीट मिली थी उससे जितना देख पाया उतना ही मैं कैमरे में शूटिंग कर पा रहा था। जितना घना अंधेरा उतनी ही तेज एलईडी लाइट का जो प्रकाश रहता है उससे ये अहमदाबाद शहर चमक रहा था। तो ये आंखों में पड़ती रोशनी और सफर की थकान ने मुझे नींद करने को मजबूर कर दिया था। एक छोटी सी नींद के चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। अब नींद के साथ मेरी भूख भी खुल गई थी, तो सोचा कि चलो सफर अभी बहुत सारा बाकी है, तो क्यों ना थोड़ा ऐसा कुछ खाया जाए कि पेट भारी न लगे। जगह अच्छी थी, खाना अच्छा था और ये जगह का लोकेशन हाईवे नंबर 41 गुजरात में महसाना के बाद तुरंत ही राजस्थान डायरेक्शन में था और ये जगह का नाम था मोरपीच अविग्रह रेस्टोरेंट करके। अब खाना खाने के बाद कई किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, पर बस का खाना रह गया था, इसलिए ये पेट्रोल पंप पे बस रुक गई थी और उसका खाना पूरा फ्यूल अप करवा दिया था। एक हल्की सी आवाज कान में गूंज रही थी, वो बस की चलने की आवाज थी और उसी के साथ मेरी आंख खुली। जो अब तक आंखों के सामने अंधेरा चल रहा था उसकी जगह हल्की सी नीली रोशनी ने ले लिया था, जो ये संकेत दे रहा था कि अब सुबह होने वाली थी। और इसी के साथ हम ब्यावर शहर पहुंच गए थे। समय हो चला था सुबह के 6:15। राजस्थान में जयपुर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और पहाड़ देखने को ना मिले, वैसा हो ही नहीं सकता था। अजमेर के बाद मॉर्निंग का पहला होल्ड होटल जयश्री में लिया गया था। तो जैसे ही बस के ऑनर और ड्राइवर भाई को पता चला कि मैं वीडियो कैप्चर करके पूरी जर्नी का एक फुल वीडियो बना के यूट्यूब में भी अपलोड करता हूँ, तो उन्होंने मेरा ये मॉर्निंग का नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री करवा दिया था। तो मस्त फ्रेश होके नाश्ता करके अभी जयपुर होके दिल्ली की और आगे बढ़ना था।
मेरा एक्शन कैमरा देख के बस में जो साथ वाले पैसेंजर थे उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। ड्राइवर केबिन में बैठने की परमिशन तो नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ वीडियो फुटेजेस लेने थे तो मैंने उनको पूछा और उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया था। अभी समय कुछ 9 बजने को आया था और जयपुर पहुंच गए थे। रोड के साइड लोग खड़े थे, कोई जयपुर के अंदर जाने के लिए तो कोई सिटी से बाहर जाने के लिए। अब ये स्प्लेंडर वाले भाई का जलवा था, ऐसा लग रहा था बस से कंपटीशन चल रहा था। बस धीरे धीरे शहर के अंदर आ चुकी थी। रोड के साइड में टेनामेंट वाले घर दिख रहे थे और फिर क्या अचानक एक 30 फ्लोर की बिल्डिंग, वो भी जयपुर में। मन को विश्वास नहीं हो रहा था। वापस से कोई फ्लाईओवर आ गया था, लेकिन अभी बस उसके नीचे की बाजू रुकी थी। लगता है कोई बड़ा चौराहा था और ड्राइवर केबिन से आवाज़ भी आ रही थी, चौराहे पे जिसको उतरना है वो आगे आ जाए। अच्छा खासा समय बस यहाँ पे रुकने के बाद वापस से चलने लगी थी। ऐसा मैंने सुना तो था जयपुर में मेट्रो भी है करके, और आज एकदम वास्तविक स्वरूप में देख भी लिया और चलती हुई मेट्रो ट्रेन भी दिख गई थी। थकान भी हो रही थी, आराम भी हो रहा था, क्योंकि बस में सूरत से दिल्ली तक का सफर मेरे लिए ये पहली बार का था। मॉनसून का टाइम था, हवा में थोड़ी नमी थी, पर उस दिन बारिश नहीं हुई। इतनी लंबी सफर करके मन तो ऐसा हो रहा था कि थोड़ी बारिश हो जाए। जयपुर में बस बहुत स्लो हो गई थी। उसका मेन ऑफिस पे पहुंच के फिर वापस से हम दिल्ली की ओर आगे निकल गए थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया तभी ड्राइवर भाई ने बताया था कि बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से नहीं जाएगी, वो यही नेशनल हाईवे नंबर 48 से कंटिन्यू दिल्ली तक जाएगी। ये सुन के मन थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि टाइम बहुत जाने वाला था। राजस्थान स्टेट को क्रॉस करके अभी हम हरियाणा स्टेट में एंटर हो चुके थे और गुड़गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर से एक स्प्लेंडर वाले भाई साहब बस की रेस लगाते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अपने देश का तिरंगा देखते देखते ऊंची ऊंची कॉरपोरेट बिल्डिंगें आ गई। इसका मतलब ये था कि हम गुड़गांव में एंटर कर चुके थे। अब सोचने वाली बात यह थी कि रोड के एक साइड में ज्यादा से ज्यादा 5 लेन देखी थी, पर यहाँ पे तो गिनती में ही नहीं आ रहा था कि कितनी लेन है। तो उतने में ही दिल्ली एयरपोर्ट आ गया था और बस की विंडो से एयरपोर्ट का व्यू एकदम क्लियर दिख रहा था। अभी रनवे की सड़क नाप ही रहा था कि एक एरोप्लेन दिख गया जो टेक ऑफ करने की बिल्कुल तैयारी में ही था। बहुत देर तक नजरें टिकी रही, लेकिन ऐसा लगा कि प्लेन को टेक ऑफ करने में टाइम होगा। एयरपोर्ट के बाद शहर के रास्तों की सुंदरता और स्टेडियम की लाइट दिख गई थी। जितनी स्टेडियम के लाइट की ऊंचाई थी, उतनी ही गहराई वाला एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। लेकिन ये कौन सा काम होगा, वो सोचते सोचते आसमान में नजर गई तो वही एरोप्लेन जो रनवे पे रुका था उसने अपनी उड़ान भर ली थी। कुछ सफर कहीं पे चालू होते हैं, कुछ सफर कहीं पे खत्म होते हैं। वैसे ही मैंने दिल्ली तक का सफर 24 घंटे में पूरा कर लिया था। अब दिल्ली तक तो आ गए थे, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन 270 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। यात्रा अभी भी 5 घंटे की बाकी थी। अब थोड़ा मौसम बदल चुका था, आसमान में बादल का घिराव बहुत ही बढ़ चुका था और बस से उतर के अभी कार में जर्नी कर रहा था। दिल्ली से रुद्रपुर की ओर जो रास्ता जाता है वो एक हाईवे है और वही हाईवे पे बहुत सारे ढाबे थे और उसमें से ही राजा जी करके ढाबा था। वहीं पे मैंने अपना लंच किया। मॉनसून की सीजन में बारिश ना दिखे वो कुछ मजा नहीं आ रहा था, पर दूर दूर ऊंचे बन रहे बादल मन का उत्साह बढ़ा रहे थे। ये अब तक तो रोड अच्छा चल रहा था, 6 लेन का रोड था जिससे अंतर काफी जल्दी कट रहा था।
धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उसी बीच गंगा मैया का दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया था। अब दिल्ली से रुद्रपुर तक का रास्ता ही कुछ ऐसा था कि गंगा मैया रिवर का दर्शन होना ही था, क्योंकि वहां तक उत्तर प्रदेश राज्य लगता था। अब जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी थी। बादल पूरी तरह अपनी तैयारी करके आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में बहुत सारा बारिश गिर जाएगा, लेकिन ये मेरी जो मन में संभावनाएं थी वो बिल्कुल ही गलत निकली। बस ऐसे ही काले बादल आए, सामने दिखे और यूं ही साइड से निकल गए। बड़ौदा अहमदाबाद रास्ते में कल बारिश देखी थी और आज वही शाम ढलने आई है और बारिश गिर रही है। ऐसा लग रहा था कि जो बादल आए वो बरसे नहीं, लेकिन कहीं बहुत सारा बरस के आए थे। जैसे गुजरात में स्टेट गवर्नमेंट की बसें चलती है, वैसे ही यूपी में ये रोडवेज चलती है। अब ये खेतों में किस चीज़ का पानी भरा है वो पता नहीं चल रहा था। अब अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बाढ़ का पानी रहेगा, क्योंकि आसपास में ऐसी नदी आई थी जिसमें अच्छा खासा पानी भी बह रहा था। समय हो गया था शाम के 6:05 और अभी हम पहुंच गए थे मुरादाबाद शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर। अभी जहां से हाईवे छोड़ के अंदर की बाजू मुड़े थे वो रास्ता कुछ बहुत शॉर्टकट हो जाने वाला था, क्योंकि रुद्रपुर से जाते तो वो अंतर बहुत ही बढ़ जाता। जब से मुरादाबाद के पास से रास्ता छोड़ा था तब से ये सिंगल लेन का रोड ही चल रहा था, तो नैरो रोड होने की वजह से कार बहुत धीरे चली और नियर बाई 7 बजने को हो रहा था। आखिर में हम इंसान ही हैं, थकान तो लगने ही वाली थी। मैं अपने डेस्टिनेशन की राह देख रहा था। उत्तराखंड की स्टेट बॉर्डर बिल्कुल ही नजदीक में आ चुकी थी। एक और लंबा सफर मेरी ट्रैवलिंग की डायरी में अब जुड़ चुका था। उसकी मुझे बहुत ही अंदर खुशी हो रही थी।